दोस्तों जिस तरीके से चैट जीपीटी एआई ने दुनिया भर को बदल दिया है, आप देख रहे होंगे चीज़ें कितनी ज़्यादा आसान हो चुकी हैं। कई सारी हमारे लिए इमेज जनरेटिंग कितनी ज़्यादा आसान हो चुकी है और कितनी रियलिस्टिक हम बना पाते हैं उसके ज़रिए। और यहीं पर एनवीडिया ने अनाउंस कर दिया है अपनी एक नई एआई टेक्नोलॉजी को, जिसका नाम है DLSS5 यानी कि डीप लर्निंग सुपर सैम्पलिंग 5। इसके अंदर जो आपकी गेम, उनकी आर्मी ने एक बहुत ही घिनौना काम कर दिया है। दरअसल उन्होंने अफगानिस्तान के काबुल के ऊपर एयर स्ट्राइक करी है, जिससे कि 400 लोगों की जान चली गई है, जो कि एक्चुअली में एक हॉस्पिटल में थे। दरअसल इस हॉस्पिटल के अंदर 2300 बेड हैं। यहाँ पर ड्रग रिहेबिलिटेशन का सेंटर भी है, मतलब कि वहाँ पर नशा मुक्ति केंद्र जिस तरीके से होता है वो भी था, और उसके अंदर इनका नशा छुड़वाने की कोशिश की जाती है। तो वहाँ पर इन्होंने अटैक कर डाला है, जिससे कि 400 से ज़्यादा लोग मर चुके हैं, जो कि पेशेंट थे, स्टाफ थे उस हॉस्पिटल के, और इसी के साथ साथ 250 से ज़्यादा लोग इंजर्ड भी हो चुके हैं। बिल्डिंग जलने की वीडियो आप शायद इंटरनेट पे भी देख रहे होंगे। कई ऐसे विजुअल्स हैं जो मैं आपको दिखा भी नहीं सकता हूं, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको शायद खुद ही, अगर आप देखो कहीं पर वीडियो वगैरह सर्च करके एक्स के ऊपर देख लो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा किस तरीके का सीन कर दिया है पाकिस्तान ने। काबुल के अंदर निर्दोष लोगों को मारा है, जो कि हॉस्पिटल के अंदर अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे, और कुछ ऐसे लोग जो कि नशा मुक्ति केंद्र के अंदर अपनी नशे की लत छुड़वाने के लिए गए हुए थे, उनको इन्होंने मार दिया। दोस्तों यहीं पर ईरान ने एक और चाल चल दी है यूएस के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। दरअसल उन्होंने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से अब वही ऑयल टैंकर पास किए जाएंगे जो कि यूएस डॉलर से परचेजिंग नहीं करते हैं क्रूड ऑयल की, क्योंकि भैया यूएस डॉलर से ही परचेजिंग की जाती है क्रूड ऑयल की। तो उसको ना मजबूत होने देने के लिए, उसको गिराने के लिए ईरान ने चाल चली है कि अब वही ऑयल टैंकर निकलेगा जो कि युआन के अंदर खरीदेगा, जो कि चाइनीज़ करेंसी है, उसका यूज़ करके अगर क्रूड ऑयल खरीदेगा तो उसको ही स्टेट ऑफ हॉर्मुज से पास होने दिया जाएगा। तो एक और टैक्टिक है यूएस के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए ईरान की। वैसे तो वो पास होने नहीं दे रहा है यूएस, इजराइल और इनके अलायंस के टैंकर, लेकिन इन्होंने एक और प्रेशर बना दिया उन लोगों के ऊपर भी जिनको अप्रूवल दे दिया है कि हाँ तुम परचेज करो, कोई दिक्कत नहीं, पास होने देंगे, फ्री पासेज है तुम्हारे लिए, लेकिन तुमको परचेज करना पड़ेगा युआन के अंदर, ना कि डॉलर के अंदर। दोस्तों मोहम्मद आमिर की 2010 वाली आपको वो नो बॉल तो याद ही होगी, जो कि ऑलमोस्ट 1.5 फुट से ज़्यादा बड़ी नो बॉल थी। अब ऐसी ही एक नो बॉल पाकिस्तानी फास्ट बॉलर असद अख्तर ने करी है नेशनल T20 कप के अंदर। दरअसल कराची ब्लू वर्सेस लाहौर ब्लू का मैच चल रहा था, जहां पर कुछ इस तरीके की नो बॉल की गई है, जो कि ऑलमोस्ट ही मतलब पिछला पाव बस थोड़ा सा ही पीछे रह गया उस लाइन से, वरना इसका वो वाला पाँव भी आगे निकल जाता नो बॉल करने के लिए। इतनी बड़ी ये नो बॉल करी है, और एक नहीं, इस ओवर के अंदर इन्होंने 2 नो बॉल करी, 2 वाइड करी, और उसके बाद में 21 रन दिए, और फिर भी सामने वाली टीम हार गई। मतलब पूरी जिताने की कोशिश की गई थी इसके द्वारा, लेकिन सामने वाली टीम हार गई और इसकी टीम 56 रनों से जीत गई। और अब देखा जा रहा है कि भैया इतनी बड़ी नो बॉल कैसे हो सकती है, ये कोई नॉर्मल नो बॉल तो है नहीं। नॉर्मल नो बॉल शायद 1-2 इंच का फर्क रहता है उसके अंदर, इतनी बड़ी नो बॉल नहीं होती है जितनी बड़ी इसने करी है मोहम्मद आमिर के जैसे। दोस्तों एक फिल्म आने वाली है केडी द डेविल्स, इसके अंदर एक सॉन्ग है सर के चुनरिया तेरी सर के, और उसमें वल्गैरिटी की सारी सीमाएं क्रॉस हो चुकी हैं। जिस तरीके से बादशाह का भी रिसेंटली एक सॉन्ग आया था ततीरी, उसके अंदर वल्गैरिटी जिस लेवल की थी उस लेवल को भी डबल क्रॉस कर दिया है इस सॉन्ग ने। इसके अंदर जो लिरिक्स है वो सुनकर आप शॉक हो जाओगे। पहले उठा ले अंदर वो डाले, नीचे एक बूंद ना गिराए खाली करके निकाले, मुझ पे ना गिराना मुझे लगता है डर, भेद खुल जाए ना संभल के जाना घर, जो करना है कर। इस तरीके के लिरिक्स इसके अंदर लिखे गए हैं, जिसकी वजह से पूरी कंट्री के अंदर शॉक वेव आ गया। और उसके बाद में इस गाने की इतनी कंप्लेंट हुई कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर से, क्या यूट्यूब, क्या स्पॉटिफाई, क्या एप्पल म्यूजिक, हर जगह से इसको रिमूव किया गया। और मैं तो इस बात से शॉक हूँ कि सेंसर बोर्ड ने इस गाने को अप्रूव कर कैसे दिया, क्योंकि जब ये पब्लिक के सामने पहुंचता है तब जाके एक्शन होता है, और तब जाके गवर्नमेंट भी सामने आती है और इस गाने को रिमूव करने को कहती है। और यहाँ पर इसके लिरिक्स, विजुअल्स, हर जगह आपको वल्गैरिटी ही वल्गैरिटी दिखेगी। मतलब कोई डी ग्रेड की मूवी भी शायद अगर आपने देखी हो, उससे भी ऊपर का ये सॉन्ग था। इसको राकिब आलम ने लिखा था, और जिस तरीके से लिखा था उसने तो बादशाह को भी पीछे छोड़ दिया है। दरअसल राकिब आलम वो हैं जिन्होंने पुष्पा के सॉन्ग के भी लिरिक्स लिखे थे, लेकिन यहाँ पर तो इन्होंने पता नहीं क्या सोच के और क्या पी पा के ये लिरिक्स लिखे थे।
दोस्तों आप में से जितने भी लोग एग खाते हो और यूपी के अंदर रहते हो उनके लिए अच्छी खबर ये है कि यूपी गवर्नमेंट ने अब 2 बड़े डिसीजन लिए हैं एग फार्मिंग को लेके। यहाँ पर कहा गया है कि 1 अप्रैल 2026 से 2 चीज़ें मैंडेटरी हैं एग के ऊपर लिखना। सबसे पहले तो कि वो कब दिया गया था और दूसरी चीज़ वो कब तक फ्रेश रहेगा, यानी कि उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखनी मैंडेटरी कर दी गई है। लोगों की हेल्थ और सेफ्टी को लेके डिसीजन लिया गया है कि भैया एग पहले हो जाता था ना कि भैया फ्रेश बोल के 1 महीने 2 महीने पुराना भी चिपका देते थे, जिससे कि शायद कस्टमर को वो फाउल स्मेल आ रही होती थी या कुछ दिक्कतें आ सकती थी, जिसकी वजह से जब स्टैंपिंग हो जाएगी इनके ऊपर कि ये कब दिया गया था और एक्सपायरी डेट कब की है तो आपको मालूम चल जाएगा कि कौन सा एग फ्रेश है, कौन सा एग सही नहीं है। तो अगर आप ट्रे लेते हो तो उसके अंदर से वो एग निकाल सकते हो। और यहाँ पर ये भी बताया गया है कि एक्सपायरी डेट कब तक की हो सकती है। अगर फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वो 5 हफ्तों तक चल सकता है, लेकिन रूम टेम्परेचर में रखा जाता है यानी कि अगर 30 डिग्री के आसपास में है तो वो शायद 2 हफ्ते ही टिक पाए। दोस्तों नेपाल से एक वीडियो सामने निकल कर आ रही है जो कि चितवन नाम की एक जगह की है, जहां पर एक शख्स मॉर्निंग वॉक के लिए निकला था। वो जॉगिंग करता हुआ जा रहा था, सडनली वहां पर राइनो अपीयर हो जाता है जो कि एक राइनो का बच्चा ही होता है और वो उसके पीछे पड़ जाता है। जहां पर वो शख्स 10,000 स्टेप कंप्लीट करने के लिए निकला होता है, वहां पर ये राइनो का बच्चा उससे 20,000 स्टेप्स कंप्लीट करवा देता है।